अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। यद्यपि यह पंचम कलिकाल है, किंतु षष्ठम काल आने के पूर्व जो ये काल चल रहा है, इस काल में भी पुण्य के अर्जन करने के लिए साधन सामग्री काफी मात्रा में उपलब्ध है। गुरुदेव ने भी ये बात कई बार अपने मुख से बात कही कि साधन सामग्री पर्याप्त है, साधना करने वालों की कमी है। साधना की ओर जिसकी दृष्टि होती है उसका मन बहुत जल्दी केंद्रित होता है। जल्दी क्यों होता है केंद्रित? क्योंकि उस साधक की दृष्टि या उसका जो लक्ष्य है वो मात्र एक मोक्ष को प्राप्त करने का लक्ष्य बना करके चलता है, इसलिए उसका मन अन्यत्र नहीं जाता और बाकी सबका मन अन्यत्र ही जाता है। इरादा क्या है? किस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, रुकना किसी को भी नहीं, क्योंकि इसी का नाम संसार है, इसी का नाम परिणमन है। वह परिणमन रुक नहीं सकता, काल कभी भी रुकता नहीं। कुछ ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु को सुरक्षित रखने का भाव मन में आता है। वो क्या है? जैसे समझने के लिए एक फ्रिज है, हैं? शायद सभी व्यक्तियों के घर में फ्रिज होंगे। उस फ्रिज में फल सुरक्षित रहते हैं, ऐसे आपकी धारणा है। ठीक है, धारणा आपकी अच्छी है, तो क्या अच्छी नहीं ये बता दो। वह फल फ्रिज में रखा गया है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन काल वहां पर भी पहुंचा है और काल के माध्यम से वह फल कब तक सुरक्षित रहेगा? उस वातावरण में रखने से कुछ समय के लिए वह काम में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साल 2 साल के लिए भी वह सुरक्षित रह जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि काल के माध्यम से प्रत्येक वस्तु का परिणमन जारी है। तो ऐसे स्थिति में यह जो पर्याय मिली है, मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका सदुपयोग करने के लिए ये अवसर है। काल बहुत अल्प है, ये कहा गया, और श्रुत का कोई पार नहीं है, ये भी कहा गया। अंतो नत्य सुधीनम, श्रुत का अंत नहीं, और कालोथो, काल स्तोक है, बहुत अल्प है। और वयम च दुर्मेहा, हमारी जो बुद्धि है, हम दुर्मेधस हैं, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। इसलिए उतना ही सीख लेना चाहिए
जिसके माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके। अल्पकाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देवों में सागरोपम आयु होती है, भोग भूमि में पल्योपम आयु होती है, किंतु वर्तमान में इस कर्म भूमि में हम और आप जी रहे हैं तो अल्प आयु है। कितनी मैक्सिमम आयु कितनी होगी? 90, 95, वो भी विरल ही है। औसत निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 70 तक भी कोई नहीं पहुंच पाएगा और बस रिटायर्ड हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है। अब सोच लो, मान लो हम 70 मान के चलते हैं तो 70 साल में 35 साल तो रात के निकल गए। गणित तो लगाओ, 70 साल की उम्र किसी की है भी तो 35 साल तो रात में निकल गए, 35 साल दिन के हैं। और उसमें भी बाल्य अवस्था की काल अलग है, वृद्धावस्था का काल अलग है और किशोर अवस्था का काल अलग है, और जो बीच का जो युवा अवस्था का काल, यंग एज जिसको बोलते हैं, वो कितना है? 10-15 साल भी नहीं, और उसके पीछे संघर्ष चल रहा है। हाँ, अब क्या कर लोगे? किसके साथ संघर्ष कर लोगे? उसमें लाभ क्या है? समय का सदुपयोग करने के लिए आचार्यों का बार बार कहना है, कभी भी मृत्यु सामने आ सकती है। आपने सोचा है, कभी चिंतन तो किया करो, आपके साथ तो प्रबंध है, प्रबंध के साथ जीते हैं आप लोग, और प्रबंधकारिणी कमेटी भी है, हाँ, पक्की बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी संसार में जीव हैं जिनके लिए रहने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं, आवारा घूम रहे हैं। पशु जंगल में हैं, वन्य पशु भी हैं और शाकाहारी पशु भी उसी स्थान पर रह रहे हैं। रात में प्रतिदिन उनको नींद नहीं आती, सामने मृत्यु खड़ी है, कभी भी मरण हो सकता है, कभी भी अपने ऊपर किसी के द्वारा हमला हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन के बारे में आपका क्या सोच विचार है? उनकी जीवन की रक्षा कौन कर सकता है? हम और आप नहीं कर पाएंगे, वहां पर जाना ही मुश्किल है? तो उनके बारे में तो सोचो, अपने बारे में सोचो, कितना सोचना चाहो। ज़्यादा सुख सुविधा की बात करते हैं तो उसी में सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, तो धर्म करने के लिए अवसर मिलेगा कहाँ? देखते 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 सारे बाल पक जाएंगे, सफेदी आएगी। गुरुदेव ने कहा था, बाल्य अवस्था आती है चली जाती है, और किशोर अवस्था आती है वो भी चली जाती है, युवा अवस्था आती है वो भी चली जाती है, प्रौढ़ अवस्था आती है वो भी चली जाती है, और वृद्धावस्था आती है तो ले जाती है। उसके बाद कोई अवस्था नहीं है। ये सब पक्की बात है। और दूसरी बात ये और कहना चाह रहा हूं, कोई अनिवार्य नहीं है जिसके लिए जीवन मिला है वह वृद्धावस्था में ही उसका मरण हो। कभी भी इमीडिएट भोजन कर रहा है, मुख में ग्रास है और बस हार्ट फेल हो गया, क्या पहले से जाना था?
कोई जानकारी थी उसको, कोई इन्फॉर्मेशन था, कुछ भी नहीं। तो इसको बोलते हैं कि ये बुलबुले की भांति है। जल में बुलबुले उठते हैं, कभी भी वो फूट सकते हैं, फूटेंगे वो। इसलिए जब तक यह जीवन अस्त को नहीं प्राप्त होगा, उसके बीच में हमें सावधानी के साथ प्रत्येक समय यदि हमारे परिणाम पवित्र रहेंगे, प्रत्येक समय पंच परमेष्टि की आराधना में हमारा उपयोग लगा रहेगा, तो निश्चित रूप से सद्गति मिलेगी। हाँ, सद्गति है क्या वस्तु? अपने हाथ में है। हम अपने परिणामों के माध्यम से ही भविष्य का निर्माण करते हैं, और निर्माण करता हम स्वयं हैं। शायद किसी के सामने ये प्रसंग रखा होगा, फिर से रख रहा हूँ, यदि नहीं सुना है तो सुनने का प्रयास करेंगे। एक सज्जन ने कहा कि महाराज, गुरुदेव के लिए कहा उन्होंने कि महाराज, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कहती है कि आप भविष्य जानते हैं, क्या यह सही है क्या? तो गुरुदेव ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जानता हूँ भविष्य। अच्छा, आप हाथ जानते हैं? हाथ जानने की कोई आवश्यकता नहीं, भविष्य में ही जानता हूँ। कैसे महाराज? सुनो, जो एक व्यक्ति है जिसने चोरी की है, निश्चित जेल होगा, यही उसका भविष्य है। उसका भविष्य यही है। जिसने पाप किया है वह अधोगति का पात्र बनेगा, यही उसका भविष्य है। भविष्य बताने की क्या आवश्यकता है? वर्तमान में जो हमारी जीवन शैली है, जिस ढंग से हम जी रहे हैं, किस आसक्ति के साथ जी रहे हैं, क्या इसके ऊपर ही पूरा पूरा भविष्य टिका हुआ है। प्रत्येक समय हम सावधानी के साथ, परोपकार के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो अपने ऊपर भी परोपकार दूसरे के द्वारा होगा। हम अपने ऊपर उपकार चाहते हैं और दूसरे के ऊपर हम उपकार करना नहीं चाहते हैं। समस्या ये जाती है। हमारे लिए तो सहयोग मिले, किंतु हम दूसरे के लिए सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे के लिए दो। गुरुदेव ने एक बहुत मजे की बात कही है कि वर्तमान की ऐसी स्थिति है, देने के नाम पर धक्का तक नहीं देना चाहता, क्योंकि उसमें भी देना होता है। अब सोचो, विचार करो, मतलब देने की बात नहीं, लेने की बात है, देना नहीं। बहुत कठिन काम है। दूसरे के लिए सहयोग नहीं, अपने लिए कोई देना हो तो दे, ये ठीक नहीं। परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा है, तो एक दूसरे के हित की बात को लेकर के कुछ सहानुभूति के साथ जीवन जीना चाहो तो उसके माध्यम से स्वयं का कल्याण नेट है। सामने वाले का जो कल्याण होगा वो उसके ऊपर निर्धारित है। हम करें अनिवार्य नहीं, किंतु उसके निमित्त से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि हमें धर्म ध्यान करना है दूसरे के निमित्त से। दूसरे के निमित्त से हम अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। आप प्रवचन सुनो या न सुनो, मुझे तो स्वाध्याय करना है। प्रवचन का अर्थ क्या होता है? उपदेश है ना। ये उपदेश भी एक अपने आप में एक स्वाध्याय का अंग है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, तो धर्मोपदेश रूप एक स्वाध्याय है। और मैं करता रहता हूँ, कोई आकर के बैठ जाए तो उनको भी हम सुना देंगे। नहीं है तो अपना स्वाध्याय हो जाएगा। हमारा 1 घंटा भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है। टाइम पीरियड थोड़ी बंधा हुआ है। तो आपका समय भी 15 मिनट पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि वस्तुतः जीवन का क्या मूल्य है, इसको समझते हुए
बहुत अल्पकाल मिला है, उसका पूरा का पूरा सदुपयोग यदि करेंगे तो निश्चित रूप से संसार का अंत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। यद्यपि यह पंचम कलिकाल है, किंतु षष्ठम काल आने के पूर्व जो ये काल चल रहा है, इस काल में भी पुण्य के अर्जन करने के लिए साधन सामग्री काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। गुरुदेव ने भी ये बात कई बार अपने मुख से बात कही कि साधन सामग्री पर्याप्त है, साधना करने वालों की कमी है। साधना की ओर जिसकी दृष्टि होती है उसका मन बहुत जल्दी केंद्रित होता है। जल्दी क्यों होता है केंद्रित? क्योंकि उस साधक की दृष्टि या उसका जो लक्ष्य है वो मात्र एक मोक्ष को प्राप्त करने का लक्ष्य बना करके चलता है, इसलिए उसका मन अन्यत्र नहीं जाता और बाकी सबका मन अन्यत्र ही जाता है। इरादा क्या है? किस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, रुकना किसी को भी नहीं, क्योंकि इसी का नाम संसार है, इसी का नाम परिणमन है। वह परिणमन रुक नहीं सकता, काल कभी भी रुकता नहीं। कुछ ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु को सुरक्षित रखने का भाव मन में आता है। वो क्या है? जैसे समझने के लिए एक फ्रिज है, हैं? शायद सभी व्यक्तियों के घर में फ्रिज होंगे। उस फ्रिज में फल सुरक्षित रहते हैं, ऐसे आपकी धारणा है। ठीक है, धारणा आपकी अच्छी है, तो क्या अच्छी नहीं, ये बता दो। वह फल फ्रिज में रखा गया है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन काल वहाँ पर भी पहुँचा है और काल के माध्यम से वह फल कब तक सुरक्षित रहेगा? उस वातावरण में रखने से कुछ समय के लिए वह काम में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साल 2 साल के लिए भी वह सुरक्षित रह जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि काल के माध्यम से प्रत्येक वस्तु का परिणमन जारी है। तो ऐसे स्थिति में यह जो पर्याय मिली है, मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका सदुपयोग करने के लिए ये अवसर है। काल बहुत अल्प है, ये कहा गया, और श्रुत का कोई पार नहीं है, ये भी कहा गया। अंतो नत्य सुधीनम
श्रुत का अंत नहीं और कालोथो, काल स्तोक है, बहुत अल्प है। और वयम च दुर्मेहा, हमारी जो बुद्धि है हम दुर्मेधस हैं, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। इसलिए उतना ही सीख लेना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके। अल्पकाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देवों में सागरोपम आयु होती है, भोग भूमि में पल्योपम आयु होती है, किंतु वर्तमान में इस कर्म भूमि में हम और आप जी रहे हैं तो अल्प आयु है। कितनी मैक्सिमम आयु कितनी होगी? 90, 95, वो भी विरल ही है। औसत निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 70 तक भी कोई नहीं पहुंच पाएगा और बस रिटायर्ड हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है। अब सोच लो, मान लो हम 70 मान के चलते हैं तो 70 साल में 35 साल तो रात के निकल गए। गणित तो लगाओ, 70 साल की उम्र किसी की है भी तो 35 साल तो रात में निकल गए, 35 साल दिन के हैं। और उसमें भी बाल्य अवस्था की काल अलग है, वृद्धावस्था का काल अलग है और किशोर अवस्था का काल अलग है, और जो बीच का जो युवा अवस्था का काल, यंग एज जिसको बोलते हैं, वो कितना है? 10-15 साल भी नहीं, और उसके पीछे संघर्ष चल रहा है। हाँ, अब क्या कर लोगे? किसके साथ संघर्ष कर लोगे? उसमें लाभ क्या है? समय का सदुपयोग करने के लिए आचार्यों का बार बार कहना है, कभी भी मृत्यु सामने आ सकती है। आपने सोचा है, कभी चिंतन तो किया करो, आपके साथ तो प्रबंध है, प्रबंध के साथ जीते हैं आप लोग, और प्रबंधकारिणी कमेटी भी है, पक्की बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी संसार में जीव हैं जिनके लिए रहने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं, आवारा घूम रहे हैं। पशु जंगल में हैं, वन्य पशु भी हैं और शाकाहारी पशु भी उसी स्थान पर रह रहे हैं। रात में प्रतिदिन उनको नींद नहीं आती, सामने मृत्यु खड़ी है, कभी भी मरण हो सकता है, कभी भी अपने ऊपर किसी के द्वारा हमला हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन के बारे में आपका क्या सोच विचार है? उनकी जीवन की रक्षा कौन कर सकता है? हम और आप नहीं कर पाएंगे, वहां पर जाना ही मुश्किल है? तो उनके बारे में तो सोचो, अपने बारे में सोचो, कितना सोचना चाहो। ज़्यादा सुख सुविधा की बात करते हैं तो उसी में सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, तो धर्म करने के लिए अवसर मिलेगा कहाँ? देखते 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 सारे बाल पक जाएंगे, सफेदी आएगी। गुरुदेव ने कहा था, बाल्य अवस्था आती है चली जाती है, और किशोर अवस्था आती है वो भी चली जाती है, युवा अवस्था आती है वो भी चली जाती है, प्रौढ़ अवस्था आती है वो भी चली जाती है, और वृद्धावस्था आती है तो ले जाती है। उसके बाद कोई अवस्था नहीं है। ये सब पक्की बात है। और दूसरी बात ये और कहना चाह रहा हूं, कोई अनिवार्य नहीं है जिसके लिए जीवन मिला है वह वृद्धावस्था में ही उसका मरण हो।
कभी भी इमीडिएट भोजन कर रहा है, मुख में ग्रास है और बस हार्ट फेल हो गया। क्या पहले से जाना था? कोई जानकारी थी उसको? कोई इन्फॉर्मेशन था? कुछ भी नहीं। तो इसको बोलते हैं कि ये बुलबुले की भांति है। जल में बुलबुले उठते हैं, कभी भी वो फूट सकते हैं, फूटेंगे वो। इसलिए जब तक यह जीवन अस्त को नहीं प्राप्त होगा, उसके बीच में हमें सावधानी के साथ प्रत्येक समय यदि हमारे परिणाम पवित्र रहेंगे, प्रत्येक समय पंच परमेष्टि की आराधना में हमारा उपयोग लगा रहेगा, तो निश्चित रूप से सद्गति मिलेगी। हाँ, सद्गति है क्या वस्तु? अपने हाथ में है। हम अपने परिणामों के माध्यम से ही भविष्य का निर्माण करते हैं, और निर्माण करता हम स्वयं हैं। शायद किसी के सामने ये प्रसंग रखा होगा, फिर से रख रहा हूँ। यदि नहीं सुना है तो सुनने का प्रयास करेंगे। एक सज्जन ने कहा कि महाराज, गुरुदेव के लिए कहा उन्होंने कि महाराज, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कहती है कि आप भविष्य जानते हैं। क्या यह सही है क्या? तो गुरुदेव ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जानता हूँ भविष्य। अच्छा, आप हाथ जानते हैं? हाथ जानने की कोई आवश्यकता नहीं, भविष्य में ही जानता हूँ। कैसे महाराज? सुनो, जो एक व्यक्ति है जिसने चोरी की है, निश्चित जेल होगा, यही उसका भविष्य है। उसका भविष्य यही है। जिसने पाप किया है वह अधोगति का पात्र बनेगा, यही उसका भविष्य है। भविष्य बताने की क्या आवश्यकता है? वर्तमान में जो हमारी जीवन शैली है, जिस ढंग से हम जी रहे हैं, किस आसक्ति के साथ जी रहे हैं, क्या इसके ऊपर ही पूरा पूरा भविष्य टिका हुआ है। प्रत्येक समय हम सावधानी के साथ, परोपकार के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो अपने ऊपर भी परोपकार दूसरे के द्वारा होगा। हम अपने ऊपर उपकार चाहते हैं और दूसरे के ऊपर हम उपकार करना नहीं चाहते हैं। समस्या ये जाती है। हमारे लिए तो सहयोग मिले, किंतु हम दूसरे के लिए सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे के लिए दो। गुरुदेव ने एक बहुत मजे की बात कही है कि वर्तमान की ऐसी स्थिति है, देने के नाम पर धक्का तक नहीं देना चाहता, क्योंकि उसमें भी देना होता है। अब सोचो, विचार करो, मतलब देने की बात नहीं, लेने की बात है, देना नहीं। बहुत कठिन काम है। दूसरे के लिए सहयोग नहीं, अपने लिए कोई देना हो तो दे, ये ठीक नहीं। परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा है, तो एक दूसरे के हित की बात को लेकर के कुछ सहानुभूति के साथ जीवन जीना चाहो तो उसके माध्यम से स्वयं का कल्याण नेट है। सामने वाले का जो कल्याण होगा वो उसके ऊपर निर्धारित है। हम करें अनिवार्य नहीं, किंतु उसके निमित्त से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि हमें धर्म ध्यान करना है दूसरे के निमित्त से। दूसरे के निमित्त से हम अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। आप प्रवचन सुनो या न सुनो, मुझे तो स्वाध्याय करना है। प्रवचन का अर्थ क्या होता है? उपदेश है ना। ये उपदेश भी एक अपने आप में एक स्वाध्याय का अंग है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, तो धर्मोपदेश रूप एक स्वाध्याय है। और मैं करता रहता हूँ, कोई आकर के बैठ जाए तो उनको भी हम सुना देंगे। नहीं है तो अपना स्वाध्याय हो जाएगा। हमारा 1 घंटा भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है।
टाइम पीरियड थोड़ी बंधा हुआ है। तो आपका समय भी 15 मिनट पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि वस्तुतः जीवन का क्या मूल्य है इसको समझते हुए बहुत अल्पकाल मिला है, उसका पूरा का पूरा सदुपयोग यदि करेंगे तो निश्चित रूप से संसार का अंत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंचकल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंचकल्याणक के दौरान
आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनिश्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नवदीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।